हर साल हजारों प्रकृति प्रेमी, एडवेंचरर और फिटनेस के शौकीन नेशनल पार्क्स, जंगल और पहाड़ों में जाते हैं ट्रैकिंग, कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने या बस शहर के शोर शराबे से दूर होने के लिए। इन ट्रेल्स पर उन्हें शांति, प्रकृति की खूबसूरती और अनमापे नज़ारे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनका अंतिम सफर बन जाता है। चलिए दुनिया के सबसे बुरे बैकपैकिंग डिसअपीयरेंसेस पर नजर डालते हैं। नंबर 6, मॉर्गन हाइमर ग्रैंड नेशनल पार्क। मॉर्गन हाइमर एक रिवर राफ्टिंग गाइड थे जो टूर वेस्ट नाम की रिवर राफ्टिंग कंपनी के लिए काम करते थे। वो एक ग्रुप के साथ ग्रैंड कैनियन में 8 दिन की रिवर राफ्टिंग ट्रिप पर गए थे। पंपकिन स्प्रिंग्स पहुंचकर मॉर्गन अचानक से बोलते हैं कि उन्हें शाम के समय में थोड़ा सा एकांत चाहिए और वो आगे निकल पड़े। लेकिन ये वो पल था जब उन्हें आखिरी बार देखा गया। मॉर्गन दोबारा कभी वापस नहीं आए। ट्रिप के 6वें दिन पंपकिन स्प्रिंग्स के पास हाइमर लापता हो गए। लीड गाइड उनसे बात कर रहे थे, लेकिन एक क्लाइंट के सवाल ने उनका ध्यान भटका दिया। जब वो दोबारा हाइमर से बात करने गए तो वो वहां नहीं थे। पहले तो गाइड ने सोचा कि शायद मॉर्गन थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए होंगे, लेकिन 3 घंटे बाद जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तब उन्हें ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। Now the search continues for 22-year-old Morgan Heimer at Grand Canyon National Park. Heimer, a tour guide for Tour West, went missing last week on June 2nd around River Mile 213 near Pumpkin Springs. The National Park Service has been searching for Heimer with helicopters all day today and have sent ground crews in to assist in the search. 6 दिन के इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका। ये सोचना आसान है कि ये एक मिस एडवेंचर का केस था। तेज रैपिड्स, ऊंचे क्लिफ्स, जहरीले पानी और जंगली जानवर ग्रैंड कैनियन में खतरे के बड़े कारण हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि मॉर्गन के पास इतने स्किल्स और एक्सपीरियंस थे कि अगर वो गलती से खो गए होते तो वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो उन्हें ढूंढ लिया जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, कोलोराडो रिवर के किनारे मॉर्गन के साथ क्या हुआ? क्या एक मिस एडवेंचर का केस था, खो जाना या नदी में बह जाना, या फिर उन्होंने उस दिन जानबूझकर ट्रिप छोड़कर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया? नंबर 5, डेरिक ल्यूकिंग ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क। मार्च 2012 में डेरिक ल्यूकिंग नाम के एक जवान ऑर्डरली ने ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क की यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के हालात काफी अजीब थे। जब ल्यूकिंग अपने काम पर नहीं पहुंचे तो एक दोस्त ने उनके रूममेट को कॉल किया और फिर रूममेट ने ल्यूकिंग के परिवार को इन्फॉर्म किया। ल्यूकिंग के कंप्यूटर की जांच में नेशनल पार्क की सर्चेज मिली। सर्वेलेंस फुटेज में उन्हें पार्क के पास एक मोटेल में देखा गया। बाद में उनकी कार एक ट्रेल के बाहर मिली जिसके अंदर $1000 के सर्वाइवल इक्विपमेंट और उनका वॉलेट था, लेकिन वहां ल्यूकिंग के मिलने की बजाय एक परेशान कर देने वाला नोट मिला जिस पर लिखा था, मेरा पीछा मत करना। दुखद बात यह थी कि ल्यूकिंग का कोई पता नहीं चला, और सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, नेशनल पार्क्स में छोटे बच्चे भी लापता हो जाते हैं। अगले केस में एक 4 साल के बच्चे की वेकेशन के दौरान गायब होने की हैरत अंगेज कहानी है। नंबर 4, एल्फ्रेड बाइलहार्ट्स रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क। 3 जुलाई 1938 को बाइलहार्ट्स परिवार इंडिपेंडेंस डे वीकेंड का फायदा उठाने के लिए कोलोराडो में रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में कैंपिंग के लिए गए। उनका 4 साल का बेटा एल्फ्रेड एडविन बाइलहार्ट्स उस दिन लापता हो गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। एल्फ्रेड अपने परिवार के साथ हाइकिंग कर रहा था जब वो लाइन के पीछे रह गया। एक समय आया जब वो ट्रेल से हटकर अलग हो गया और गायब हो गया। कैंपर्स ने तुरंत एल्फ्रेड को ढूंढना शुरू किया। कैंप साइट पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे और सबको विश्वास था कि वो एल्फ्रेड को जल्दी ढूंढ लेंगे। वो इतने कम समय में ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। ऊपर से इतने लोग जब उसका नाम बुला रहे थे तो एल्फ्रेड के लिए उनकी आवाज सुनकर वापस आना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एरिया छान मारा गया और एल्फ्रेड का कोई पता नहीं चला तो परिवार काफी चिंतित हो गया। जब उनकी कोशिश असफल रही तो उन्होंने पार्क सर्विस से मदद मांगी। लैंड और वाटर दोनों पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एल्फ्रेड को किसी अनजान व्यक्ति के साथ देखा था उसके गायब होने से पहले। एल्फ्रेड के पिता को भी विश्वास था कि उनके बेटे को किडनैप किया गया है,
ज़्यादातर केसेस जल्दी सुलझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक ट्रेजेडी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाती है। सर्च ऑफिशियली बंद हो जाता है और केस ठंडा पड़ जाता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग लीड के। ये चीज़ पॉला जीन वेल्डन के केस में हुई। उनकी नामौजूदगी ने वर्मोंट स्टेट पुलिस के गठन का रास्ता बनाया। अगले केस में इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, पॉला जीन वेल्डन। पॉला जीन वेल्डन एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जो वर्मोंट के लॉन्ग ट्रेल पर वॉक करने गई थी। पॉला अपने स्कूल से ट्रेल तक हिच हाइक करके गई थी। जब वो वापस अपनी पढ़ाई के लिए नहीं आई तो उनकी रूममेट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन्फॉर्म किया। लोकल विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने पॉला को 270 मील लंबी वर्मोंट्स लॉन्ग ट्रेल पर देखा था, जो वर्मोंट से कैनेडियन बॉर्डर तक जाती है। ये इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज तक पहुंचाई गई और पॉला की तलाश के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सर्च में नेशनल गार्ड, फायर फाइटर्स और पॉला के स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया, जो इस कारण टेम्परेरीली बंद कर दिया गया था। लेकिन जल्दी ही कुछ अजीब लीड्स सामने आई। एक मैसाचुसेट्स की वेट्रेस ने कहा कि उसने पॉला की डिस्क्रिप्शन से मिलती एक परेशान लड़की को सर्व किया था। जब पॉला के पिता को इस लीड के बारे में पता चला तो वो 36 घंटे के लिए गायब हो गए, शायद इस लीड का पीछा करने। अथॉरिटीज को यह काफी अजीब लगा और इस वजह से वो पॉला के पिता को उनकी गायब होने के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखने लगे। पॉला के पिता ने यह थ्योरी दी कि पॉला अपने स्कूल के एक लड़के की वजह से दुखी थी और शायद उस लड़के को भी सस्पेक्ट माना जाना चाहिए। अगले 10 साल के दौरान एक लोकल बेनिंगटन मैन ने 2 बार अपने दोस्तों से ये दावा किया कि उसे पता है कि पॉला की बॉडी कहाँ दफन है, लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद कुछ भी सामने नहीं आया और इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी बेकार और ख़राब कहकर क्रिटिसाइज किया गया। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के सिर्फ 7 महीने बाद वर्मोंट स्टेट पुलिस का गठन किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसी खराब इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। नंबर 2, कीथ राइनहार्ड। टॉम यंग और कीथ राइनहार्ड दोनों अपनी जिंदगी के मध्य संकट यानी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे थे। दोनों ने सिल्वर प्लूम के एक ही रिटेल स्पेस को अलग अलग समय पर रेंट किया और दोनों एक साल के फर्क से कोलोराडो रॉकी माउंटेन्स में गायब हो गए। ये मिस्ट्री टॉम यंग से शुरू होती है, जो 1987 में एक दिन अपने कुत्ते के साथ सिल्वर प्लूम कोलोराडो के पास वॉक पर गए और कभी वापस नहीं आए। यंग ने जो रिटेल स्पेस रेंट पर लिया था वो एक ही साल बाद कीथ राइनहार्ड ने लिया। राइनहार्ड यंग की कहानी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक नॉवल लिखना शुरू किया जिसमें लीड कैरेक्टर यंग और राइनहार्ड की लाइफ का एक मिक्स था। 1988 में हंटर्स ने यंग की बॉडी एक गोली के जख्म के साथ पाई। इससे सिर्फ 1 हफ्ते बाद राइनहार्ड हाइक पर गए और कभी वापस नहीं आए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई कॉन्स्पिरेसी? आज तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है। और अब नंबर 1 पर एक ऐसी कहानी जो एक माँ बाप का सबसे बड़ा डर दिखाती है। एक 3 साल के बच्चे का गायब हो जाना जो आज तक सबको परेशान करता है। नंबर 1, जैरेड एटेडेरो। 20 साल पहले एलन एटेडेरो के लिए एक बुरा सपना सच हो गया जब उनका 3 साल का बेटा जैरेड एटेडेरो रूजवेल्ट नेशनल फॉरेस्ट के बिग साउथ ट्रेल पर हाइकिंग के दौरान गायब हो गया। ये जगह फोर्ट कॉलिंस से 60 मील वेस्ट में है। 2 अक्टूबर 1999 को जैरेड अपनी बहन और 11 अडल्ट्स के साथ कोलोराडो माउंटेन्स के एक फिश हैचरी देखने गया था। एलन उनके साथ नहीं गए। बिना एलन को बताए ग्रुप ने 16 मील दूर एक दूसरी ट्रेल पर हाइक करने का फैसला किया। हाइकिंग के दौरान जैरेड ग्रुप से अलग हो गया और उनसे आगे निकल गया। जैरेड के गायब हो जाने के बाद लैरिमर काउंटी के इतिहास का एक सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये केस नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बना और लोगों में एक कल्ट लाइक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। And there was never an official cause of death given in Jared's disappearance, and the case hasn't been officially closed in case new evidence is found 20 years later. The Ataderos want to thank all the rescuers who worked to search for Jared and put their own lives on the line during the search. A helicopter actually crashed and injured those on board. Luckily, no one was killed in that crash. केस और भी ज़्यादा रहस्यमयी बन गया एक सर्च हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद।
अलग अलग थियरीज, एक माउंटेन लायन का अटैक, किडनैपिंग या बिग साउथ रिवर में डूबने की, जो सभी अपने अपने फ्लॉज के साथ आई। और जैरेड के कंट्री के अलग अलग हिस्सों में देखे जाने की रिपोर्ट्स ने लोगों को चौंकाचौंध कर दिया। फिर 4 जून 2003 को फोर्ट कॉलिंस के 2 हाइकर्स ने वो ढूंढ लिया जो 200 से ज़्यादा ट्रेंड सर्चर्स, एक वाटर डाइव टीम, 1 डजन डॉग टीम, प्रोफेशनल ट्रैकर और एक सर्च प्लेन नहीं ढूंढ पाए। जैरेड एटाडेरो के शव। ये अनजान इलाके सिर्फ साफ नज़ारे नहीं बल्कि कई छुपे हुए खतरे भी रखते हैं। हर साल कई लोग यहाँ से लापता हो जाते हैं, कुछ रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं और कुछ कभी वापस नहीं मिलते। बस एक राज रह जाता है, क्या ये राज कभी सुलझ पाएंगे? ऐसे ही कुछ और खतरनाक और दिल दहला देने वाले हादसे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हुए, उनके बारे में जानने के लिए देखिए हमारा पिछला वीडियो डेथ एट माउंट एवरेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार एंड गुड बाय।